हेलो फ्रेंड्स, टेंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं और आज करेंगे स्टार्ट मॉडल। लेकिन पहले आपको टेंस अच्छे से समझने हैं, क्योंकि अगर टेंस नहीं पढ़े हैं तो फिर आगे बढ़ने का क्या मतलब है। इसलिए पहले टेंस अच्छे से पढ़ लो और आज अपन स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक मॉडल। मॉडल क्या होता है? कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, ये सारे मॉडल्स है। मॉडल्स का मीनिंग क्या है? जैसे मूड के अकॉर्डिंग हम कोई बात करते हैं, जैसे मैं कर सकता हूँ, तो इसमें कर सकने की जो क्षमता दिखाते हैं या योग्यता दिखाते हैं, तो इस हिसाब के जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो वर्ड यूज होता है वो होता है मॉडल। ठीक है, तो अभी हम जो लेंगे वो है कैन और कुड। आज पढ़ेंगे कैन और कुड। पहले लेते हैं कैन। कैन का मतलब होता है सकना, या हम ऐसे ले सकते हैं सकता है। आपको मॉडल में जो मेन चीज़ है कि आप मॉडल को कैसे याद रख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, उसकी मेन चीज़ ये है कि आप इसका मीनिंग याद रख लें। कैन का मतलब सकना होता है, बस इतना याद रख लो, बाकी एकदम ईजी है और कुछ नहीं है। अब इसमें कि कहाँ कहाँ यूज होता है, क्योंकि सकना के भी 2-3 वर्ड हैं जिनसे सकना बनता है, तो ये देखना है कि ये जो कैन है वो कैसे आएगा। तो एबिलिटी कोई काम करने की योग्यता होना। मैं पढ़ा सकता हूँ, आप इंग्लिश बोल सकते हो, आप साइकिल चला सकते हो, कार चला सकते हो, तो इस हिसाब के काम जो आप माइंड से करते हो, यूजिंग माइंड, द वर्क यू डू इज इन एबिलिटी। ओके, तो एबिलिटी में ये आते हैं जिसको बोलते हैं योग्यता। ओके, माइंड से रिलेटेड। ओके, जो आप काम माइंड से करते हो उसमें आती है योग्यता। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा सकता हूँ, तो ये सिखा सकना मेरी योग्यता है कि मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा? आई कैन टीच यू इंग्लिश। देखो, इसमें फॉर्मेट वही है, मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और मॉडल जो होता है वो हेल्प वर्ब के हिसाब से यूज होता है। जैसे हमने इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, सेल बी, उनका यूज किया, वैसे इनका यूज होता है। तो अगर आपने टेंसेज पढ़े हैं तो आपको इसके सेंटेंस बनाने कोई कठिन नहीं है, एकदम इजी है, उनसे भी इजी है, क्योंकि हेल्प वर्ब जगह हमने मॉडल को रखना है। बाकी सेम स्ट्रक्चर है, वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मेट है। तो आई कैन टीच यू इंग्लिश, तो ये होगी पढ़ाने की एबिलिटी। ठीक है, और वह गाने गा सकता है, तो ये क्या हो गया? ये गाना गाने की उसमें कला है, ये उसकी योग्यता है। तो क्या हो जाएगा? ही कैन सिंग द सॉन्ग, गाने, सॉन्ग्स। ओके, तो ये इतना इजी है कि एबिलिटी के लिए हमें याद रखना है। और अगर हम इनएबिलिटी की बात करें, मतलब अगर अयोग्यता हो तो भी वही चीज़ आएगी, योग्यता या अयोग्यता, क्योंकि कोई काम ना कर पाना, उसमें भी माइंड की बात हो रही है कि हम नहीं कर सकते, मतलब उसका माइंड साथ नहीं दे रहा है, तो जहाँ माइंड की बात होती है वहाँ पे आएगा कैन। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, मेरे में ये योग्यता नहीं है, तो भी मैं यहाँ पे कैन यूज करूँ, लेकिन कैन नॉट आ जाएगा। ठीक है, अगर इनएबिलिटी आता है तो यहाँ पे कैन नॉट आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कांट भी बोल सकते हो अगर शॉर्ट में। तो ये तो हो गया एबिलिटी का। ठीक है, अगर इसमें आपको नहीं लगाना है तो यहाँ पे नॉट ऐड कर देना, यहाँ पे नॉट ऐड कर देना। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है
स्पोकन, अगर आप किसी से कुछ पूछते हो कि क्या तुम इंग्लिश पढ़ा सकते हो, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा कैन को आगे लाना है। जैसे ये इसमें मैं अगर क्या लगाता हूँ, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, ये सिखा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसमें कैन आगे आ जाएगा। जैसे हमने टेंसेज में पढ़ा था कि वर्ब को आगे लाते हैं, वैसे इसमें ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम आगे ले आएंगे। ओके, इसमें इसको ले आ सकते हैं। अगर WH वर्ड है कि आप कैसे सिखा सकते हो, हाउ कैन यू, मैं तुम्हें इंग्लिश कैसे सिखा सकता हूँ, हाउ कैन आई टीच यू इंग्लिश, तो ये हाउ यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से कैन हट जाएगी क्योंकि हमने कैन यहाँ पे लगा दिया। ओके, तो ये तो हो गया एबिलिटी का। ठीक है, अब सेकंड कैपेसिटी। कैपेसिटी में क्या आता है, क्षमता। ये होता है बॉडी के रिलेटेड। जैसे ये माइंडली होता है, मेंटली, वैसे ये फिजिकली होता है कि अगर हम कोई काम कर सकते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है, कैन। ठीक है, जैसे वह 50 kg वजन उठा सकता है। तो ये क्या होगी, इसकी क्षमता होगी। तो ही कैन लिफ्ट 50 kg वेट। ओके, तो ये ऐसे हो जाएगा कि अगर हम कैपेसिटी की या एबिलिटी की बात करें तो कैन यूज होता है। ठीक है, वो नहीं उठा सकता तो कैन नॉट आ जाएगा, उसमें ये योग्यता नहीं है। ठीक है, क्या वो उठा सकता है तो कैन यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा। ठीक है, WH वर्ड है कि वो कितने किलो उठा सकता है, तो हाउ मेनी केजी यहाँ पे आ जाएगा पहले कैन से। वो आपने टेंसेज में ज़रूर सीखा होगा, क्योंकि अगर आपने टेंसेज नहीं पढ़े हैं तो पहले टेंसेज पढ़े, क्योंकि उसमें सारा स्ट्रक्चर, कौन सा टेंस कैसे बनता है, कौन सा सेंटेंस कैसे बनता है, सारा मैंने उसमें समझा रखा है। ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं। वे एक कार को रोक सकते हैं। अब यहाँ पे कार रोकना मतलब अपने हाथों से पकड़ के रोकना। ठीक है, तो इसमें दे कैन स्टॉप द कार। ओके, तो ये हो गया कैपेसिटी का। इसको एक बार आपने समझ लिया तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप यूज कर सकते हो, एकदम सिंपल सा। फिर लेते हैं इसको पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी है संभावना, किसी काम की संभावना। अगर किसी में लगभग 75% संभावना है तो वहाँ पाएगा कैन आएगा, क्योंकि संभावना के भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें संभावना होती है। मे में होती है, माइट में होती है, शुड में होती है, मस्ट में होती है। तो इसमें कितनी संभावना होती है, अगर 75 के आसपास संभावना है तो हम पॉसिबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी में क्या आता है, जैसे यह समाचार सच हो सकता है। तो क्या आ जाएगा, दिस न्यूज
कैन बी ट्रू, ये समाचार सच हो सकता है, ये न्यूज है। ठीक है, अगर इसको कोई काम संभावना जिसमें नहीं है, मतलब आपको लगता है, मतलब ऐसी संभावना जिसमें नेगेटिव आता हो, जैसे कि ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता है, तो उसमें क्या हो गया, उसमें हो सकता है आपकी पूरी संभावना हो सकता है उसमें 100% संभावना हो। जैसे कि आज बाजार बंद नहीं हो सकता है, तो नहीं वाले सेंटेंस में हो सकता है आपको पूरा पूरा कंफर्म हो, मतलब 100% श्योरिटी हो, तो भी उसमें कहना आ सकता है। तो द मार्केट कैन नॉट बी क्लोज्ड टुडे। ठीक है, तो नेगेटिव में ये संभावना इस तरह की हो सकती है। फिर लेते हैं हम रिक्वेस्ट, इसमें रिक्वेस्ट भी आता है, लेकिन रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना बोल सकते हैं ना। रिक्वेस्ट या इसमें परमिशन भी साथ में ले लेते हैं। ठीक है, अनुमति। अब ये ध्यान रखना कि जो ये रिक्वेस्ट है या परमिशन है, ये भी और भी मॉडल्स है उनमें आता है, हो सकता है उनसे ज़्यादा उसमें ज़्यादा मैटर करता हो या उनमें ज़्यादा ज़रूरी हो। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो रिक्वेस्ट या परमिशन है, अगर कैन में है तो इनफॉर्मल है, मतलब उसमें ऑफिशियली नहीं है, हम फ्रेंडली कह सकते हैं, किसी से बोल सकते हैं कि क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, अगर आप दोस्त से पूछते हैं और वह सामने वाला नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप मे का यूज़ अगर कहते हैं ना मे आई कम इन सर, तो अगर सर लगाते तो वहाँ पे मे लगा सकते, वहाँ आप कैन नहीं लगा सकते, कैन आई कम इन सर, वहाँ पे वो गलत है आपका कैन, क्योंकि वहाँ आप ऑफिशियली बात कर रहे हैं, आप वहाँ पे फॉर्मली हैं। ओके, तो इसमें हम अपने फ्रेंड से बोल सकते हैं कि क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा, कैन आई टेक योर फ़ोन। तो यहाँ पे प्लीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड से ही बोल रहे हो। ओके, और इसको रिक्वेस्ट में भी ले सकते हैं, परमिशन में भी ले सकते हैं। क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैन आई कम टू योर होम, कैन आई कम टू योर होम। तो ये हो गया परमिशन और रिक्वेस्ट में। अब एक और है ऑफर। ऑफर करना मतलब किसी को कुछ देना या पूछना, किसी की मदद करना। तो इसमें हम लिख सकते हैं ऑफर में
इनफॉर्मली, ठीक है, फॉर्मली में आ जाएगा। इनफॉर्मली में क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो ये मदद क्या हो गया, ऑफर हो गया। हमने आपने उनको ऑफर दिया है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कैन आई हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, या मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। ये आप स्टेशन पे ज़्यादातर देखेंगे। हाउ कैन आई हेल्प यू। लेकिन वहाँ पे आपको मे आएगा यहाँ पे कैन की जगह, क्योंकि स्टेशन पे आप वहाँ पे कोई जो भी आपसे पूछ रहा है वो आपको फॉर्मली पूछ रहा है, ऐसे इनफॉर्मली नहीं पूछ रहा है। तो ये आ जाएगा कैन, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो इस हिसाब से आप भी सेंटेंसेज बनाइए जैसे आपको डेली रूटीन में यूज होता है, क्योंकि सकना का यूज हर कोई कर सकता है, करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो ये कर सकता है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ऐसे में आप उनका यूज करिए। ओके, अब लेते हैं कुड। कुड में ऑफर वाला को छोड़ के बाकी सारे हैं, लेकिन याद रहे यहाँ पे कैन में क्या होता है, सकना है, और कुड में हो जाएगा सकता था। इसको कुड नहीं बोलने का, कुड, सकता था, कुड, ठीक है, इतना ही है। अब देखो ये सेम चीज इसमें भी है, बट ये पास्ट में है, ये जो भी चीज़ें होएगी वो पास्ट में है। मैं कर सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं इंग्लिश पढ़ सकता था, मैं 4 लैंग्वेजेस पढ़ सकता था, लेकिन ये कब की बातें हो रही है, सकता था, पीछे की बातें हो रही है, पास्ट की हो रही है, अभी नहीं। अभी का अगर बोले सकता है तो वहाँ पे कैन आ जाएगा, अगर वो पास्ट की चीज़ है तो वहाँ पे कुड। तो आपको ये चीज़ तो दोनों में कॉमन है, तो सिंपल सी याद हो जाएगी। तो सकता पहले लेते हैं योग्यता में, मैं मोबाइल ठीक कर सकता था। आ गया, ये बताने की जरूरत नहीं कि टेंस कब का, सेंटेंस कब का है, तो पास्ट का ही है। कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि पास्ट में ही था आता है। तो क्या आ जाएगा, आई कुड, ठीक है ना, रिपेयर दे फोन या मोबाइल फ़ोन। अगर इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे कि मैं नहीं कर सकता था, तो couldn't आ जाएगा, और कुछ ही नहीं करना है, ठीक है। वैसे एक सेंटेंस लेते हैं इसका, कैपेसिटी का। कैपेसिटी में क्या आता है, इसमें ले लेते हैं, मेरे दादाजी एक दिन में 50 पेड़ काट सकते थे। अब ये दादाजी की ताकत थी, स्ट्रेंथ थी, ये उनकी कैपेसिटी थी,
क्षमता थी, तो क्या लिखेंगे, माई ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर को ग्रैंडपा भी लिखते हैं, माई ग्रैंडपा कुड, काटना को कट, एक मिनट, कट 50 ट्रीज इन ए डे, एक दिन में इतने पेड़ काट सकते थे। अब अगर नहीं काट सकते तो कुडंट लगा दो। अगर पूछ रहे हो कि क्या आपके दादाजी काट सकते थे तो कुड को यहाँ ले आओ, ठीक है। और इसके बाद में अगर आपको पूछना है कि कैसे काट सकते थे तो हाउ कुड लिख दो, हाउ कुड माई ग्रैंडफादर कट 50 ट्रीज इन ए डे। वही फॉर्मेट है जो आपने टेंस में देखा था कि सब्जेक्ट हेल्प में वो किधर लाना है, डब्ल्यू एच वर्ड को कहाँ लगाना है, और कुछ नहीं है। अगर ज़्यादा ही कन्फ्यूजन है तो ये देख लो, ये कुड है ना, वो इजमार की जगह, वॉजर की जगह और विल बी सेल बी की जगह है। तो जैसे उनको इधर उधर करते थे, इसमें भी इन्हीं को आगे पीछे करना है, ठीक है। संभावना, संभावना भी पास्ट में हो सकती थी। उस दिन मैं तुम्हारे घर आ सकता था, आने की संभावना थी, नहीं है अलग बात है, लेकिन उस दिन मैं तुम्हारे घर आ सकता था। तो यहाँ पे आप दैट डे पहले भी लगा सकते हो, दैट डे आई कुड कम टू योर होम। तो इस तरह के सेंटेंसेज बन रहे हैं। अब लेते हैं रिक्वेस्ट। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट जो है अगर कुड यूज करें तो यहाँ पे ये फॉर्मल इनफॉर्मल कुछ नहीं है, यहाँ पे ये मोर पोलाइट हो जाएगा। मोर पोलाइट मतलब ज़्यादा पोलाइट हो जाएगा। आप और विनम्रता से बात कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो रियली, और ये आता है प्रेजेंट में। मैंने अभी तक आपको बताया था कि पास्ट में आता है, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट है ये प्रेजेंट में आएगा। यहाँ पे आप सकता था नहीं लगाएंगे, सकता है ही लगाएंगे। जैसे क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर कैन लगाए तो भी सेंटेंस बन नहीं रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे कुड आ रहा है तो यहाँ पे बहुत आप पोलाइटली बोल रहे हो कि सामने वाले को देना ही पड़े पेन। कुड आई टेक योर पेन प्लीज़। आप यहाँ पे प्लीज़ लगा सकते हो क्योंकि आप बहुत ही पोलाइटली बोल रहे हो। और अब कुड का जो प्रयोग है एक कि अगर डायरेक्ट में सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे कैन का कुड होता है। लेकिन यहाँ पे आप उलझो मत, वो जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ जाएंगे। अभी आपको फ़िलहाल इतना ही याद रखना है, और इसमें भी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप इनकी मीनिंग्स याद रख लो कि कैन का मतलब सकना है, सकता है, और कुड का मतलब सका या सकता था। ठीक है, तो आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा, आप सेंटेंस जैसे चाहे वैसे बना सकते हो। थैंक यू सो मच, ऐसे ही सीखते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना ताकि वो भी सीख ले थोड़ा बहुत।